अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज शब-ए कदर है। शब-ए कदर के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉग अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल को विज़िट करके उसे आप देख सकते हैं। तो शब-ए कदर के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फैल चुकी है। कुछ लोग इस शब-ए कदर में पटाखे फोड़ते हैं, जो कि इस्लाम में बिल्कुल मना है। पटाखे नहीं जलाना चाहिए। इस रात में बस इबादत करने का है, आप कोई भी इबादत कर सकते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि इस रात में कुछ ऐसी नमाज़ें पढ़ते हैं जिसमें 4 रिकात, 2 रिकात, उसमें ये पढ़ना है, उसमें वो पढ़ना है, इस तरह की इबादतें करते हैं। हालाँकि इसका कोई भी वजूद इस्लाम में या हदीस से नहीं मिलता है। तो इसलिए आप इस रात में कोई भी इबादत कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही इबादत करना है। आप कोई भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, नवाफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं, या आप सिरातुल तस्बीह पढ़ सकते हैं, या आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं। जो भी आप इबादत करना चाहते हैं इस रात में आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस रात के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस रात को फॉरगिवनेस की रात कहा जाता है, यानी कि इस रात में मग़फ़िरत की रात कहा जाता है। इस रात में आपको सभी गुनाहों की माफ़ी मिलती है अगर आप दिल से इबादत करते हैं तो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शब-ए कद्र की रात में इसे शब-ए बारात भी कहते हैं, शब-ए कद्र भी कुछ लोग कहते हैं। इस शब-ए बारात में हमारे घर में कतलियाँ बनती है और कुछ मिठाइयाँ बनती है, उसके बाद हलवा भी बनता है, ठीक है। और घरों में मोमबत्तियाँ भी जलाई जाती है। तो इस तरीके से इस शब-ए कद्र को मनाया जाता है, ठीक है। और फ़जर के बाद कब्रिस्तान भी हमें जाना चाहिए और वहाँ जाकर जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो गुज़र चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब के लिए दुआ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें शब-ए बारात में करना चाहिए। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें की जाती हैं वो बिल्कुल गलत है, उसे मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ और आपको भी मैं ये सारी चीज़ें करने के लिए मना करता हूँ। तो इसीलिए पटाखे फोड़ना या और भी कोई दूसरे काम बहुत अलग-अलग जगहों पे शब बारात को अलग-अलग तरीके से मनाते हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आई होगी। ये मेरा सेकंड व्लॉग है, इसी तरह से व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। खुदा हाफ़िज़।